Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine. So, children, welcome to computer class. So, today we will we will continue with the chapter Computers Fundamentals. Right? So, just check out the page number 9, Computer Memory. What is the computer memory? Computer memory is classified into two types, primary memory and secondary memory. Computer memory is divided by two parts, primary memory and secondary memory. Primary memory is also divided by two parts, which is RAM or ROM. And secondary memory is divided by four parts, hard disk, magnetic tape, CD or DVD, flash or pen drive. Right? So children, next page, page number 10. I write, name the following devices. So children, name the following devices. Do you know the name of the devices? What is this? इनका नाम क्या है इन डिवाइसेस का? फर्स्ट वन सीडी और डीवीडी. सेकंड वन का क्या नाम है? इट इज़ कंपोनेंट चिप. ओके, जो कि हमारे कंप्यूटर में, रैम में और फोन्स में कई जगह पे इसका यूज़ होता है. ओके, थर्ड वन इज फ्लॉपी डिस्क. ओके, फोर्थ वन हार्ड डिस्क, फिफ्थ वन रैम और सिक्स वन everybody knows, pen drive or flash drive. Right, so I read, you can read with me. Primary memory, main memory और internal memory of a computer. प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? जो कि हमारे कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है, जैसे रैम और रोम. रैम. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम इज़ यूज्ड और राइट मेमोरी. रैम जो है वो आप इसमें रीड कर सकते हो और राइट कर सकते हो. ठीक है, इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन ऑन टू एंड रीड फ्रॉम इट व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट्स. इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो जब भी कंप्यूटर ऑन होगा तो आप उसमें पढ़ सकते हो और लिख सकते हो, स्टोर कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन. इट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम. आपका जो कंप्यूटर है वो किस पे लोड लेता है? रैम के ऊपर लोड लेता है आपका सिस्टम. इट इज़ द volatile memory which retains the information as long as the power is on. जब भी आपके रैम की सिस्टम की, कंप्यूटर की जब पावर ऑन होती है तो ये आपकी इंफॉर्मेशन को क्या करता है? रिटेन करता है. ठीक है, विच रिटेन द इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर इज ऑन. जितना लंबे समय तक पावर आपकी ऑन रहेगी. इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन टेम्परेरली एंड वर्क्स लाइक अ ब्लैक बोर्ड दैट कैन बी कंस्टेंटली ओवर रिटन विद न्यू डाटा. ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो? आप इसके अंदर अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो टेम्परेरली टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो. ये बिल्कुल उस तरीके से होता है लाइक अ ब्लैक बोर्ड, जिसमें आप बार बार न्यू डेटा को अपने ओवर रिटर्न कर सकते हो. द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन योर टर्न ऑफ द कंप्यूटर. जब भी आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है तो इसकी जो भी मेमोरी है वो क्या होती है? लॉस्ट हो जाती है, मीन्स चली जाती है. कंप्यूटर और द पावर गोज ऑफ, मतलब लाइट जाने पे भी जब भी आपका कंप्यूटर बंद होगा तो इसकी जो मेमोरी है वो लॉस्ट हो जाएगी, मीन्स चली जाएगी. ठीक है ना? ये क्या होता है? इट इज़ लाइक अ कैलकुलेटर वेयर इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट टिल द कैलकुलेटर इज ऑन. मतलब आपने कैलकुलेटर देखा है ना, उसका क्या यूज़ होता है? कैलकुलेटर में हम इंफॉर्मेशन तब तक ही एग्जिट करते हैं जब तक कैलकुलेटर आपका ऑन होता है. ठीक है, द मेमोरी यू टर्न ऑफ द कैलकुलेटर ऑल डेटा डिसअपियर्स. आपका कैलकुलेटर बंद करते ही, टर्न ऑफ करते ही आपका जितना भी डेटा है वो क्या होता है? बिल्कुल ही रिमूव हो जाता है, चला जाता है. ठीक है ना? नाउ रोम. रोम इज फुल फॉर्म इज रीड ओनली मेमोरी. अब ये रैम से बिल्कुल डिफरेंट है. ये क्या है? ये सिर्फ रीड
आपकी जो मेमोरी है उसको सिर्फ रीड करता है. इट इज़ रीड ओनली मेमोरी ऑन विच डेटा इज़ रिटन बट कैन नॉट बी रिमूव्ड और चेंज्ड. इसमें आप अपना डेटा रीड कर सकते हो और आप अपने डेटा को, लिखी हुई चीज़ों को रिमूव और चेंज नहीं कर सकते. ओके, इट इज़ नॉन volatile and retain the information even when the power is switched off. जब भी आपका पावर स्विच ऑफ भी हो जाएगा तो भी इसकी जो मेमोरी है वो लॉस्ट नहीं होगी. ओके, ROM means it holds the startup instructions that prepare a computer for use. It also consists of programs that check the proper working of all computer parts when you turn on a computer. ठीक है, जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करोगे तो जैसे ऑल पार्ट्स आपके कंप्यूटर के साथ साथ टर्न होते हैं, मतलब ऑन हो जाते हैं, टर्न ऑन हो जाते हैं, उसी तरीके से ये भी वर्क करना स्टार्ट कर देती है. द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज्ड. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो आप चेंज नहीं कर सकते, बट कैन ओनली बी रीड. आप सिर्फ उसमें रीड कर सकते हैं. ठीक है, वो रीड कर सकता है सिर्फ. It retains the stored information even when the power is switched off. Okay, a ROM is like an audio disc that can be played. ये जो रोम होता है वो बिल्कुल एक ऑडियो डिस्क की तरह है जो कि आप प्ले तो कर सकते हो बट वी कैन नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग ऑन इट. आप उसके अंदर कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन अ फ्यू सेलेक्टेड सर्कमस्टेंसेस. राइट, मतलब एक्सेप्ट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि मे बी आप रिकॉर्ड कर लो, बट ऑडियो डिस्क में आप सिर्फ सुन सकते हो, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते. राइट चिल्ड्रन, सो नेक्स्ट पेज, सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी मीन्स एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर. ठीक है, ये आपकी कौन सी मेमोरी होती है जो हम कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी से अलग एक्सटर्नल मेमोरी जो यूज़ करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड अ एक्सटर्नल मेमोरी और अ सेकेंडरी मेमोरी. ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर बल्क स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम्स, डेटा एंड अदर इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सीज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. इट हैज़ मच लार्जर कैपेसिटी देन द प्राइमरी मेमोरी. जो एक्सटर्नल मेमोरीज होती हैं वो आपकी जो प्राइमरी मेमोरीज होती हैं ना उससे कहीं ज़्यादा, मतलब इनकी लार्जर कैपेसिटी होती है. इसमें इसकी मतलब बहुत बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है इनकी. ठीक है ना, इनकी लिमिट नहीं है, मीन्स लिमिट है बट आपकी इंटरनल मेमोरी से आप जो एक्सटर्नल मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे आप इसकी कैपेसिटी को यूज़ कर सकते हो. लाइक हार्ड डिस्क, this is the main storage device of the computer. It is present inside the CPU box. ये जो होता है ये हमारी स्टोरेज डिवाइस जो है वो मेन कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि CPU बॉक्स के अंदर हम उसको इनसाइड मतलब प्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर उसको रखते हैं. ठीक है, इट इज़ स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. इसके अंदर आप काफ़ी मतलब बहुत बड़े लेवल के अमाउंट में आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो. मैग्नेटिक टेप, this is used for storing high volume data and can be much less expensive. Much less expensive. It is used in large computer system and commonly packed in cartridge gauge and cassettage. Okay, CD और DVD. जो मैग्नेटिक टेप होती है उसको हम जो स्टोरिंग हाई वॉल्यूम डेटा मतलब जो बहुत बड़े लेवल पे जो डेटा होता है वो उसके लिए इसको यूज़ करते हैं. एंड कैन बी मच लेस एक्सपेंसिव, और ये थोड़ी सी महंगी भी होती है. ओके, CD एंड DVD, दे आर सर्कुलर इन शेप एंड कैन बी ईजिली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये जो होता है वो एक सर्कल शेप होती है CD और DVD की, आप सबने ही देखी हुई है, और ये बहुत इजी होता है कैरी करने में एक प्लेस से दूसरे प्लेस. मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, सॉन्ग्स और गेम्स आर अवेलेबल ऑन CDs. ए CD कैन स्टोर अप्रॉक्सीमेटली 700 MB ऑफ डेटा. ठीक है, जो मोस्ट सॉफ्टवेयर्स और सॉन्ग्स होते हैं, मोस्टली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो CD में ही होते हैं, और सॉन्ग्स और गेम्स आर अवेलेबल इन CDs. और CD की जो
स्टोरेज होती है ना, वो स्टोरेज 700 MB ऑफ डेटा तक वो स्टोर कर सकती है CD। ए DVD इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 6 टाइम्स मोर डेटा देन अ CD। जो आपकी DVD है वो CD से मोर 6 टाइम्स ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है। इट कैन स्टोर्स मैनी मूवीज़। आप DVD के अंदर कई सारी मूवीज़ एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ए सिंगल साइडेड DVD कैन स्टोर अबाउट 4.7 GB और डेटा, एंड DVDs which store data on both side can store over 9 GB और डेटा। ठीक है, आप DVD के अंदर जो है वो डेटा कितना स्टोर कर सकते हो, मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप 9 GB तक का डेटा आप DVDs के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, इट इज़ स्मॉल इन साइज एंड कैन बी ईजिली कैरीड इन अ पॉकेट और अ की चेन। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड कन्वीनियंटली ट्रांसफ़र डेटा टू अनदर कंप्यूटर। ठीक है, आपने सबने पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव देखी हुई हैं, है ना। ये बहुत ही कैरी करना बहुत ईजी होता है। इसको आप किसी भी अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, किचन में कैरी कर सकते हैं इसको, है ना। A pen drive uses flash memories, which is a technology that allows data to be electronically stored, erased and programmed। आप इसके अंदर कोई भी अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, उसको इरेज भी कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, है ना। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट कैपेसिटीज़। ये डिफरेंट कैपेसिटीज़ की होती हैं, 2 GB से लगा के 16 GB तक, और अब उससे भी ज़्यादा आती हैं, 32 GB की भी आती है। ओके, now I act, fill in the blanks. So children, you have to do this exercise, okay, and if you have any queries you can ask me and send me a picture of your work. Okay, name the followings: the storage devices best suited for data transfer, the device best suited for storing 6 heavy presentations। ठीक है, अब इनके जो सुटेबल नेम है ना डिवाइसेस के, वो आपको इनके आगे दिए हुए स्पेस में लिखने हैं। ओके, नंबर 3, गिव द फुल फॉर्म्स ऑफ। अब फुल फॉर्म्स आप सबको पता है, oh sorry, yeah, name the followings: the storage devices best suited for the for data transfer, and the devices best suited for storing 6 heavy presentations। ओके, अब इसके नंबर 2 में जो आपके नेम्स हैं स्टोरेज डिवाइसेस के, वो आपको यहाँ पे दिए हुए स्पेस में लिखने हैं। ठीक है, गिव द फुल फॉर्म्स ऑफ। अब आपको इनकी फुल फॉर्म्स यहाँ दिए हुए स्पेस, जो स्पेस है उसमें मेंशन करनी है। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU? सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CD? CD की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DVD? DVD फुल फॉर्म इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके, और डिजिटल वीडियो डिस्क भी, यू कैन ऑल्सो से द डिजिटल वीडियो डिस्क। ओके, एंड रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रीड ओनली मेमोरी। Okay children, now practice at home. Gather more information about the latest external memories of a computer available. Categorize them on the basis of capacity. Write about their different capacities. ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी अभी हमने एक्सटर्नल मेमोरीज के बारे में पढ़ा है ना, उनके बारे में आपको यहाँ पे उनकी जो भी कैपेसिटीज़ होती हैं, उनकी कैटेगरीज होती हैं, उनको मेंशन करना है और उनको यहाँ पे लिखना है इन योर वर्ड्स। ओके चिल्ड्रन, एंड सेंड मी योर वर्क पिक्चर्स। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।